नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नूतन। कोरोना के संकट काल में गरीबों को खाद्यान्न का संकट न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। हरिद्वार में भी इस योजना के तहत राशन वितरण के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार के जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि जिले में 11,28,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन बांटा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद अब वन नेशन वन राशन कार्ड पर भी अमल शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत अब अन्य राज्यों के लोग जो हरिद्वार में रह रहे हैं, उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं, जिन्हें कंप्यूटर और वाईफाई से जोड़ा गया है, जहां पंजीकरण कराने वाले व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसे राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत पहले अप्रैल, मई, जून 3 माह का राशन वितरित किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा योजना को अगले 5 माह यानी कि नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अग्रवाल बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा घर घर राशन पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि लोगों की भीड़ न हो और कालाबाजारी पर भी अंकुश लग सके। लॉकडाउन के दौरान करीब 10,000 गरीबों के नए राशन कार्ड त्वरित रूप से भी बनाए गए। योजना के अंतर्गत करीब 2,84,000 परिवार हैं, जिसमें 11,28,000 से अधिक जो है इनके सदस्य हैं। इसके अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित की गई है स्कीम, इस योजना में 5 किलो चावल और प्रति व्यक्ति तथा 1 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण किया जाना है। इससे पूर्व भी 3 महीने में लॉकडाउन पीरियड में इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न और दालें प्राप्त हुई थी, और अब जो है जिसका वितरण हमने कार्ड धारकों में करा दिया है, जिसका वितरण कराने से मार्केट प्राइस बहुत कंट्रोल हुआ है। और जो लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन में सफलता के पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा कि उसमें हमने लोगों को घरों में पर्याप्त राशन उपलब्ध करा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम के अंतर्गत। तो अभी एक बड़ा टास्क जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, हम अगले 5 महीने के लिए, और हम जो है इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी महीने से हम प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार हम इसका वितरण कराएंगे कार्ड धारकों में, और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह से हम उनको घरों तक पहुंचाएं। यदि कोई कार्ड धारक इसमें जो है अक्षम है कि वहां नहीं ले सकता, तो हम उसके घर तक भी पहुंचाएंगे। बहुत जल्दी से जल्दी इसे जो है हम दुकानों पे इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। 1 जुलाई से राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत ये स्कीम लागू कर दी गई है, और इसमें किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक यदि यहाँ रहता है और उसका कोई राशन कार्ड NFSA का वहाँ का बना हुआ है, तो हम उसे राशन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। हमने अपनी सभी दुकानों को बायोमेट्रिक से जोड़ दिया है, तो जिससे उसे राशन उपलब्ध कराने में हमें कोई असुविधा नहीं होगी। और इसके अतिरिक्त हम जो है जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं भी हैं, तो हम उनके राशन कार्ड बनाने के लिए भी तत्परता से लगे हुए हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में, अकेले लॉकडाउन पीरियड में हमने 10,000 से अधिक राशन कार्ड लोगों के जारी किए हैं। जो लोग जिनके पास राशन कार्ड लॉकडाउन में नहीं थे, उनको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कोष से राहत किटें तैयार करा के उनको उपलब्ध कराई। 40,000 से अधिक जो है राहत किटें हमने ऐसे परिवारों को बांटी जो श्रमिक विभिन्न फैक्ट्रियों में हैं, गरीब हैं, या जो है श्रमिक हैं जो रहते हैं यहाँ पर दूसरे राज्यों के, तो ऐसे परिवारों को हमने 40,000 से अधिक जो है मुख्यमंत्री राहत राशन किट वितरण उपलब्ध कराई गई है। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें पिछले 3 महीने का राशन निःशुल्क प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद नवंबर तक उन्हें निःशुल्क राशन मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे वे काफी खुश हैं, और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। जी, मोदी सरकार ने आने वाले के लिए राशन थोड़ा मुफ्त कर दिया है। पिछले लॉकडाउन में भी मोदी जी ने इस प्रकार की कई मदद करके हम गरीब लोगों की कई सहायता करी है। इस राशन कार्ड की हेल्प से हमें काफी मदद मिली है लॉकडाउन के अंदर। हम गरीब लोगों का बहुत भला करा है मोदी जी ने, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं।
ये जो मोदी सरकार ने हमें राशन मुफ्त दिया है, इससे हमें लॉकडाउन के अंदर बहुत सहायता मिली है। ये इस राशन कार्ड से हम राशन प्राप्त कर पा रहे हैं और अभी लॉकडाउन जैसा कि खुल गया है, लेकिन अभी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो राशन कार्ड से हम अभी नवंबर तक और राशन ले पाएंगे। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि हमें नवंबर तक और राशन मुफ्त प्राप्त होगा और पिछले कई महीनों से हमें मुफ्त राशन मिला है, चावल और गेहूं, चना, जिससे हमें अपना परिवार चलाने में बहुत मदद मिली है। और हम गरीब लोग हैं, मोदी सरकार की थोड़ी सी मदद से हम इस लॉकडाउन में बहुत हमने राहत महसूस की है और इस राशन कार्ड से हमें बहुत सहायता मिली है पिछले कुछ महीनों में, और आगे नवंबर तक हमें इस राशन कार्ड से राशन मिलेगा, जिससे खाने पीने की हमें कोई समस्या नहीं हो पा रही है। राशन वितरक वीरेंद्र सैनी कहते हैं कि सभी सरकारी राशन की दुकानों पर राशन पहुंचाने का काम शुरू किया जा चुका है। सभी उपभोक्ताओं की सूची बनाई जा रही है। इसके बाद तत्काल ही राशन वितरण का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग गरीब हैं परंतु जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनकी भी सूची बनाकर खाद्य आपूर्ति विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और उनको भी निर्देशानुसार राशन वितरित किया जाएगा। लोगों को इसमें बहुत सहायता मिलेगी। जो बीपीएल परिवार वाले कार्ड हैं उनको 5 किलो राशन एक्स्ट्रा प्लस 1 किलो चना देने की बात मोदी जी ने कही है, लेकिन अभी इसका जियो न आने के कारण 15 तारीख के तक इसका जियो आ जाएगा तथा उसके बाद राशन वितरण शुरू हो जाएगा। 5 किलो गेहूं, 2.5 किलो चावल उनको रेगुलरली मिल रहा है और सफेद कार्ड पे 5 किलो राशन पर यूनिट है, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल। गरीब आदमियों को बहुत सहायता मिलती है जी। घर का राशन 1 महीने का बहुत सपोर्ट मिलता है उसको। लॉकडाउन में बहुत सहायता मिली। 3 महीने का राशन इकट्ठा वितरित हुआ था, अब 4था महीना है ये। इस महीने का राशन आ चुका है, आप देख सकते हो। आजकल से ही राशन वितरण स्टार्ट हो जाएगा। और श्रोताओं, कोरोना के इस संकट काल में लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में बंद हैं, ऐसे में तनाव और अवसाद के मामले भी कुछ बढ़ रहे हैं। ऐसे में खुद को उत्साही और ऊर्जावान कैसे रखें, तनाव और अवसाद से दूर कैसे रहें, ये जानने के लिए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत, जिसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर किरण सूद। आप पूर्व प्राचार्य हैं एमकेपी महाविद्यालय देहरादून। आपसे बातचीत कर रहे हैं अनिल भारती। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ दूरभाष पर जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण सूद। डॉक्टर किरण सूद पूर्व प्राचार्य हैं एमकेपी महाविद्यालय देहरादून की और युवा मन की उड़ान के लिए आपको पुरस्कृत किया गया है। आप मानव संसाधन विकास व्याख्याता हैं। आप लगातार लोगों को प्रेरित करती रहती हैं और आज क्योंकि ये निराशा का दौर है, कोविड-19 का दौर है, जब रोजगार छिन रहे हैं, भविष्य अंधकार में दिखाई देता है बहुत से लोगों को, और ऐसे में वो बहुत ही निराशाजनक कदम भी उठा लेते हैं। हाल ही में हमने एक बहुत ही विख्यात अभिनेता को खोया। उनके साथ क्या परिस्थितियां थी अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ युवा हैं जो परीक्षा परिणामों से निराश होकर ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो डॉक्टर किरण सूद आज इस कार्यक्रम में हमारे तमाम श्रोताओं को बताएं कि ये आत्महत्या जैसे कदम हमारे युवा क्यों उठा लेते हैं। आज ये एक संकट का समय है, वैश्विक महामारी है और केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में ये प्रश्न है कल क्या होगा। ये जो कल क्या होगा का भय है वह प्रायः ऐसा मौका देता है कि कोई भी व्यक्ति निराशा के गर्त में डूब जाए। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि हमने पहले भी इस प्रकार के आत्मघाती दुर्घटनाएं देखी थी। मैंने युवा मन की उड़ान में ये प्रश्न उस समय ऐसे उठाया था, ये निराशा का ज्वार है या अपनी बात मनवाने के लिए और जनतांत्रिक रूप से हिंसा वृत्ति का बढ़ता ज्वर है। दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हैं। सच्चाई ये है कि जीवन धूप छावी रंग है, वो मोनोक्रोम है, कभी सफेद और कभी काला, लेकिन उसके बीच में ही से हमें इंद्रधनुष भी ढूंढना पड़ता है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि में से ही हमें उपजाऊ खेतों की उर्वरता की ओर देखकर आशा से झूम जाना होता है। जब तेज बारिश आ रही है, बाढ़ का संकट है और कहीं मयूर नाच उठता है, तो हमारा मन मयूर भी नाच उठता है। यही करना है हमें कि काले बादलों के बीच से आशा की रोशनी ढूंढनी है और उसके लिए हमें अपने युवा साथियों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में
पॉजिटिविटी की ओर ले जाना है। क्योंकि इसके कारण पहले मैं बताऊं कि ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य ये सोच लेता है कि चलो आत्महत्या ही कर लेते हैं, जीवन ही खत्म कर देते हैं। उसका कारण सबसे पहला, मैं दोष नहीं दे रही थी, लेकिन माता पिता को सावधान करना है कि क्या आप अपने बच्चे में सहन शक्ति का भाव पैदा कर रहे हैं। बच्चे ने कुछ मांगा, बच्चा मॉल में फैल गया, ये खिलौना चाहिए, और आपने दिला दिया। पूरा टेबल सजा है खाने का, और आपके बालक ने कहा कि ये तो नहीं खाना, मुझे आलू खाने हैं, या मुझे कुरकुरे खाने हैं, या मुझे फला चीज खानी है, और आपने उसकी बात मान ली। इस प्रकार जो चाहो वही मिलेगा, ये जीवन नहीं होता। हमें उन्हें ना को स्वीकार करना सिखाना होगा, और उन्हें सहन शक्ति संस्कार के रूप में देनी होगी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण आज की जो निराशा का है या आत्महत्या के विचार का है, वो है सहन शक्ति का अभाव। दूसरी बात जो हमें एज टीचर्स देनी है, वो है तार्किक सोच। हमारे पाठ्यक्रम में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ ही साथ हमें मनुष्य को अच्छा मनुष्य, एक संतुलित मनुष्य कैसे बने, ये भी तो सिखाना है। ये भी सिखाना है कि बीमारी में भी ये भी कह सकें, अरे मैं ठीक हूँ। ये भी कह सके कि आज बीमार हूँ, कल मैं ठीक हो जाऊंगा। ये भी कह सकें कि आज हमने बड़ी मेहनत परिश्रम करके 25 साल में इतना धन कमा लिया, मान लीजिए चला गया, तो कहाँ क्या हो जाए, फिर वहीं तो पहुंच जाएंगे जहाँ 25 साल पहले थे। फिर से दौड़ में शामिल हो जाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर अपना घर खड़ा कर लेंगे। तो प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक युवा में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास ये हुनर है और मैं ये कर लूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। हम जब कभी कभी पॉजिटिविटी की वर्कशॉप्स करते हैं, मैं बैंक के न्यूली रिक्रूट के लिए करती थी, तो उनको मैं ये एक एक्सरसाइज कराती थी कि आपको एक दिन जीना है एक अनजान जगह पर, और आपको अपना परिचय नहीं देना, मांग कर नहीं खाना, गुरुद्वारे के लंगर में नहीं खाना, काम करके एक दिन की जीविका कमाकर अपनी मेहनत से, अपनी श्रम से जीवित रहना है। ये सबसे बड़ा गुण है जो हमें अपनी युवा पीढ़ी को देना है कि जेब खाली है, कोई परिचय नहीं है, कोई परिवार का टैग नहीं है, फिर भी मेरे पास कोई हुनर है, मैं और कुछ नहीं। तो वक्त फिल्म में देखा था कि वो बोझ उठाता है। अरे श्रम कर लेंगे, श्रम तो हमारे शरीर का गुण है ना। श्रम की महिमा, श्रम की गरिमा, श्रम से कमाने का भाव, ये हमें अपने बच्चों को देना है। तो ये निराशा की स्थिति में फिर उठ खड़े होने का एक जज्बा जाग जाएगा, और ये जो उम्मीद का जज्बा है, यही हमें जीवित रहने का मौका दे। हमारे यहाँ तो आपने देखा कि कुछ नहीं बचा, चलो आश्रम चले जाएंगे, गलती हो गई तो हम प्रायश्चित कर लेंगे। तो जिस देश की संस्कृति में प्रायश्चित का प्रावधान है, पश्चाताप का प्रावधान है, गलती भी हो गई तो भी फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसे समय में हमें परिवार के संबल की जरूरत होती है, एक मित्र के संबल की जरूरत होती है, जो कहे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, फिर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज का जो परिवेश है, उसमें छोटे परिवारों का एकाकीपन है, मित्र कम हो गए हैं, किससे बात करें समझ नहीं आ रहा। हजारों फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, सैकड़ों दोस्त हैं फेसबुक पर, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं, निपट अकेले। लेकिन ये अकेले हो जाने का चुनाव आप स्वयं करते हैं। आप पड़ोसी का ध्यान रखें, आप आसपास किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें, वो इतने आशीर्वाद आपको दे देगा कि आपको मरने की इच्छा भी नहीं जागेगी। आपको ये ख्याल आएगा कि अगर आज मैं मौत को गले लगा लूं, तो कल को उन साहब के लिए दूध कौन लेकर आएगा, वो तो अकेले रहते हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, कोविड है। ऐसी स्थिति में आप जीने का कारण ढूंढ लेंगे कि हर रोज मुझे फला व्यक्ति के लिए दूध लेकर आना है। इतना छोटा सा कारण आपको जीवन का मकसद दे देता है। जीवन इन्हीं छोटे क्षणों से सुंदर बनता है, और यही जीने की कला है। जी, डॉक्टर किरण सूद, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे युवा साथियों से बातें की, और निश्चित तौर पर आपने जो एक बहुत ही अच्छी बात की कि यदि जीवन है तो तमाम संभावनाएं हैं और मृत्यु कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर किरण सूद, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हम बार बार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि जितने भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं, आप उन सब का पालन कीजिए, तभी आप खुद को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। योग और प्राणायाम जरूर कीजिए और खुद को स्वस्थ रखिए। नमस्कार।